प्रशांत किशोर फेल, सारी सीट हारी जन सुराज पार्टी। इमामगंज में बढ़िया वोट के बावजूद रणनीतिकार की नीति हुई बेकार। नमस्कार, स्वागत है आपका इन्फिनिटी लाइव में। बिहार विधानसभा की 4 सीट रामगढ़, तरारी, इमामगंज और बेलागंज के उपचुनाव में प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी हार गई है। 3 सीट पर तीसरे और चौथी सीट पर चौथे नंबर पर रही जन सुराज पार्टी के लिए पीके की ना रणनीति काम आई और ना ही कोई फॉर्मूला चला। सारी सीटों पर हार के बीच जन सुराज का सबसे बढ़िया प्रदर्शन इमामगंज में रहा, जहां उसके कैंडिडेट जितेंद्र पासवान को 37,103 वोट मिला है। जितेंद्र पासवान को 37,103 वोट मिला। जितेंद्र पहले चक्र में जीतन राम मांझी की बहू दीपा मांझी को पछाड़कर दूसरे नंबर पर आए थे, लेकिन उसके बाद तीसरे पायदान पर ही रहे। दीपा ने तीसरे से दूसरे पर और फिर जीत का सफर तय किया। जन सुराज को बेलागंज में भी 17,000 के ऊपर वोट मिला है। भाजपा, कांग्रेस समेत कई दलों की चुनावी रणनीति बना चुके प्रशांत किशोर जन सुराज पार्टी के जरिए पहली बार खुद चुनाव लड़ रहे थे। जन सुराज पार्टी की हार से चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर उर्फ पीके की साख पर अब गंभीर बट्टा लगाया है। बड़ी पार्टियां और बड़े नेता पीके के सर्वे, नारे और चुनाव प्रबंधन से जीतते रहे हैं, लेकिन उनकी अपनी पार्टी एक सीट नहीं जीत पाई। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले 4 सीट का उपचुनाव लड़ने का प्रशांत किशोर का फैसला जन सुराज पार्टी को महंगा पड़ा। जन सुराज के प्रदर्शन पर पूरे देश की नजर थी, लेकिन इस सीट पर हार से प्रशांत किशोर और जन सुराज पार्टी को लेकर तैयार हो रहा माहौल अगले साल के चुनाव से पहले बिगड़ सकता है। रामगढ़ की बात करें तो रामगढ़ में मतगणना के शुरुआती राउंड में बसपा के संतोष सिंह यादव उर्फ पिंटू यादव से पिछले भाजपा के अशोक सिंह आखिरकार 1362 वोट के अंतर से जीत गए हैं। बक्सर के राजद सांसद सुधाकर सिंह की खाली सीट पर उनके भाई अजीत सिंह तीसरे नंबर पर चले गए। अशोक सिंह को 62,257, पिंटू यादव को 60,895 और अजीत सिंह को 35,825 वोट मिले। जन सुराज पार्टी के कोयरी कैंडिडेट सुशील कुशवाहा महज 6513 मत ही जुटा सके और चौथे नंबर पर रहे। बेलागंज में जदयू की मनोरमा देवी 21,391 वोट के अंतर से जीत गई हैं। मनोरमा देवी को 73,334 वोट मिला। राजद के विद्वान सिंह यादव को 51,943 वोट आए। जन सुराज पार्टी के मोहम्मद अमजद को 17,285 वोट मिला। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी द्वारा खाली इमामगंज सीट पर उनकी बहू और हम के कैंडिडेट दीपा मांझी जीत गई हैं। दीपा मांझी ने 53,435 वोट के साथ राजद के रोशन मांझी को 5,945 मतों के अंतर से हराया है। जन सुराज के जितेंद्र पासवान ने अच्छा प्रदर्शन किया और 37,103 वोट के साथ तीसरे स्थान पर रहे। राजद के रोशन मांझी को 74,490 वोट आया। तरारी में भाजपा कैंडिडेट विशाल प्रशांत उर्फ सुनील पांडे जीत गए हैं। 78,755 वोट लाकर सुशील पांडे ने सीपीआई माले के राजू यादव को 10,612 मतों के अंतर से हरा दिया। राजू यादव पहले आरा से लोकसभा लड़ा करते थे, लेकिन कभी जीत नहीं पाए। जन सुराज पार्टी की किरण सिंह को 5622 वोट मिला और वो तीसरे स्थान पर रही। बिहार के उपचुनाव में तो नहीं चली रणनीतिकार की नीति। अब देखना यह है कि आने वाले बिहार 2025 विधानसभा इलेक्शन में क्या नीति अपनाते हैं प्रशांत किशोर। सुराज पार्टी बनाने से पहले प्रशांत किशोर बाकी राजनीतिक दलों के लिए रणनीति बनाते रहे हैं और उनकी जो रणनीति है वो सही साबित भी हुई है। लेकिन बिहार के जो 4 सीट हैं जिन पे उपचुनाव हुए थे, उन 4 सीटों पर प्रशांत किशोर अपनी रणनीति नहीं बना सके और जन स्वराज पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाई। हालांकि बिहार विधानसभा 2025 चुनाव में प्रशांत किशोर ने यह बात कहा है कि वो सारी सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेंगे,
लेकिन उपचुनाव के ये जो रिजल्ट है, उपचुनाव के ये जो नतीजे हैं, ये प्रशांत किशोर की मुश्किलें 2025 विधानसभा चुनाव में बढ़ा सकती है। अब ये देखना है कि 2025 विधानसभा में रणनीतिकार की नीति कितनी काम करती है। ऐसे और तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इन्फिनिटी लाइव। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।